हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की पोएम माय हेवन को स्टडी करेंगे, जिसको कंपोज किया गया है फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और माय हेवन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई उनकी फेमस पोएम कलेक्शन गीतांजलि में जो पोएम्स हैं उनमें से जो उनकी 35th पोएम है वह कविता है माय हेवन। माय हेवन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कविता है जिसमें वो एक आइडियल कंट्री की कल्पना करते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका देश भारत किस प्रकार से उनके सपनों का भारत हो, जिसमें वो सारी विशेषताएं हों जो वो अपने देश के लिए चाहते थे। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हम गुलाम थे, जब हम आज़ाद नहीं थे, और तब उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि उनके सपनों का भारत किस तरह से होना चाहिए और किस तरह की आज़ादी उनके देश के लोगों को मिलनी चाहिए। तो आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है माय हेवन, मेरा स्वर्ग, यानी कि उनका देश इतना अच्छा हो जो कि स्वर्ग के समान हो। इस प्रकार की आशा रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता में की है। वेयर, जहाँ द माइंड, मस्तिष्क, इज विदाउट फियर, बिना डर के, जहाँ मस्तिष्क बिना डर के हो यानी कि निडर हो। एंड द हेड, और सिर, इज हेल्ड हाई, हेल्ड हाई, ऊंचा रखा जाए, जहाँ सिर को ऊंचा रखा जा सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो। कहने का अर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार के आदर्श भारत की कल्पना तब की थी जब हम गुलाम थे और हमें हमेशा अंग्रेज सरकार से डर के रहना होता था और वहाँ सम्मान से जीने का अधिकार भारत के लोगों को नहीं था। हमें उनके अनुसार ही कार्य करना होता था, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय एक ऐसे भारत की कल्पना की है जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क निडर हो, जहाँ उन्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता न हो, वे स्वतंत्र हो, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की आज़ादी हो। और वेयर द हेल्ड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर वो अपने सिर को सम्मान के साथ ऊंचा रख के जी सके, उन्हें किसी की गुलामी ना करनी पड़े, वो हर प्रकार से स्वतंत्र हो और सम्मान के साथ जी सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज, ज्ञान, इज़ फ्री, स्वतंत्र हो, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात बच्चों को शिक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न देना पड़े। वेयर, जहाँ द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, वर्ल्ड, संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, न टूटा हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में, जहाँ पर संसार टुकड़ों में न टूटा हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो, संकीर्ण घरेलू विचारधाराओं के आधार पर, यानी वे एक ऐसे अखंड भारत की कल्पना करते हैं जो देश धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, इन संकीर्ण विचारधाराओं के आधार पर टुकड़ों में न बटा हो, जहाँ लोगों में एकता की भावना हो और पूरा देश एकता के भाव को समझे और धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का विभाजन न हो। वेयर, जहाँ वर्ड्स, शब्द, कम आउट, बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की, जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर आए, अर्थात उस देश के लोग सच्चाई का पालन करें, किसी भी प्रकार का धोखा न करें। वेयर, जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर, जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस, बिना थके, निरंतर, स्ट्राइविंग, आगे बढ़ने की इच्छा, खोज करने की इच्छा, स्ट्रेचेस, फैलाए, इट्स आर्म्स, अपनी बाहें, जहाँ पर आगे बढ़ने की इच्छा, अपनी बाहें फैलाए, टुवर्ड परफेक्शन, संपूर्णता की ओर, जहाँ पर लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा हो, विकास करने की इच्छा हो और वे विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने देश को संपूर्णता की ओर ले जाए, अर्थात लोग विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जिनका देश। वेयर, जहाँ द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा, ऑफ रीजन, तर्क की, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, हैज़ नॉट लॉस्ट, जिसने नहीं खोया हो, इट्स वे, अपना रास्ता, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ने अपना रास्ता न खोया हो। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट, रेगिस्तान में, सैंड ऑफ डेड हैबिट, मृत आदतों की,
जहाँ पर तर्क की धारा ने मृत रेगिस्तान में अपना रास्ता न खोया हो। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर लोग अपने विचारों में तर्क का प्रयोग करें और पुरानी आदतों को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें और तर्क के आधार पर ही नए विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान दें और पुरानी गलत विचारधाराओं को छोड़ दें। वेयर, जहाँ द माइंड इज लेड, माइंड मस्तिष्क को लेड ले जाया जाए, फॉरवर्ड आगे की ओर, बाय दी आपके द्वारा। क्योंकि इस कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो अपने लिए एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं, अपने देश के लिए जिस प्रकार की विशेषताओं की कल्पना करते हैं, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके देश को उस दिशा में ले जाए या उनके देश के लोगों का नेतृत्व करे और उन्हें विकास के मार्ग पर अग्रसर करे। इनटू एवर वाइडनिंग, सदा वाइडनिंग थॉट, विशाल विचारधाराओं की ओर, एंड एक्शन और कार्यों की ओर, कि जो उनके देश के लोगों को यानी कि ईश्वर भारत के लोगों को कर्म और विचारों में विकास के मार्ग पर अग्रसर करे, यानी कि उनका जो मन और मस्तिष्क है वो विशालता की ओर अग्रसर हो, नए आधुनिकता के पथ पर अग्रसर हो। इनटू दैट हेवन, उस स्वर्ग में, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के, क्योंकि गुलामी के समय में ये कविता लिखी गई थी, तो ईश्वर ये इच्छा करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ये इच्छा करते हैं कि ईश्वर भारत को आज़ादी की, स्वर्ग की ओर ले जाए। माय फादर, मेरे पिता, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से कहते हैं, हे परम पिता, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, यानी कि मेरा देश जो गुलामी की बाधाओं में जकड़ा हुआ है वो जागे और अपने आप को स्वतंत्र करे, आधुनिकता के मार्ग पर ले जाए और कर्म में और विचारों में हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित रहे और मेरा देश आज़ादी के मार्ग पर अग्रसर हो और एक आधुनिक भारत बने। इस प्रकार से यह कविता आशावाद से भरी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी उस समय में जब हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे तब वो एक ऐसे स्वतंत्र और आदर्श भारत की कल्पना करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।